नमस्कार बच्चों। आज संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का पुनः सुस्वागत हो। बच्चों, आज हम ना बड़े मज़े वाली कहानी पढ़ने वाले हैं। संस्कृत में एक बहुत अच्छी और प्रेरणादायक कहानी कि किस प्रकार अपनी चतुराई से हम अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, अपने उद्देश्य में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कहानी का नाम है अह आह च। अह और आ, अह और आह। आप भी सोच रहे होंगे ये क्या अजीबोगरीब नाम है, इस तरह के नाम की तो कोई कहानी नहीं हो सकती, लेकिन है जिसे हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कुछ शब्दों के अर्थ को समझ लें, जिससे कि जब हम इस पाठ को पढ़ें तो अनुवाद समझते हुए हमें किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव न हो। लीन है, संलग्न, लगा हुआ मतलब एंगेज्ड। वांछति, चाहता है या चाहती है। कोअपि, कोई भी। आनय, लाओ। अह, कष्ट सूचक। आह, पीड़ा सूचक। मतलब जब हमें किसी भी तरह का कष्ट होता है तो आह आह, यही हमारे मुख से जो शब्द हैं वो निकलते हैं। आने तुम, लाने के लिए, और निर्गच्छति, निकलता है। इतस्ततः, इधर उधर। धराम, पृथ्वी को। प्राप्स्यति, पाएगा। व्यथाम, दुख को। सद्य, तत्काल। अर्पय, दे दो। उद्घाटयति, खोलता है। दशति, डसता है, काटता है या काटती है। अति उच्चई, बहुत जोर से। चीत करोति, चिल्लाता है। लीनः, संलग्न। वांछति, कोअपि। आनय, अह, आह। आने तुम, निर्गच्छति। इतस्ततः, धराम। प्राप्स्यति, व्यथाम। सद्यः, अब। अर्पय, उद्घाटयति। दशति, अत्युच्चै, और चीत करोति। चलिए, आप सभी के मन में भी इस कहानी के बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही है, मुझे पता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी। अजीजः सरलः परिश्रमः च आसीत्। अजीज, सरल, सीधा। परिश्रमी च आसीत, और था। अजीज सीधा और परिश्रमी था। सह स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। वह अपने स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एकदा सह गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश की इच्छा करता है। स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी चतुर था। सह चिन्तयति अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः, कि अजीज के जैसा कोई भी अन्य कार्यकुशल नहीं है, कि अपने काम में कुशल अजीज जैसा दूसरा कोई नहीं है। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। यह अवकाश का भी यानी छुट्टी का भी वेतन लेगा। एव चिन्तयित्वा स्वामी कथयति। यह चिंता कर या यह सोचकर स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनम
च सर्वधनम दास्यामि, कि मैं तुम्हें अवकाश का वेतन और सारा धन यानी जितना उसका बनता है उतना दूंगा। परम एतद अर्थम त्वं वस्तुद्वयम् आनय, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे दो वस्तु आनय लेकर आओ। इसके लिए दो चीज़ें लेकर आओ। वो दो चीज़ें लेने के लिए अजीज को कहता है कि तुम दो चीज़ें ला दो तो मैं तुम्हें छुट्टियों का भी पैसा दूंगा और जो तुम्हारा पैसा बनता है वो भी दे दूंगा। और वस्तुओं के नाम देखो उसने क्या बताए, अह आह। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। यह सुनकर अजीज वस्तुद्वयम् दोनों वस्तुओं को आनेतुं लाने के लिए निर्गच्छति निकल गया। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश देखता है। धराम प्रार्थयति, धरती से प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति, लेकिन सफलता नहीं मिलती, यानी उसे कहीं भी ये दो चीज़ें नहीं मिलती, अह और आह। अब वो बेचारा परेशान होकर इधर उधर देखता है फिर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। चिंतयति, चिंता करता है। परिश्रमस्य धन नैव प्राप्यसी, कि उसने जो जितना मेहनत की है वो जो धन है उसकी मेहनत का वो उसे नहीं प्राप्त होगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कहीं उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, वह उसे सारी व्यथा सुनाता है। सा विचारयति, वह विचार करती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को यानी जो उसका मालिक है वो अजीज को धन देने की इच्छा नहीं रखता है। सा तम कथयति, वह उससे कहती है। अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि, मैं तुम्हें ये दोनों चीज़ें दूंगी। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन ये दोनों बहुत बहुमूल्य हैं। प्रसन्न है। सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, जब वो बुढ़िया उसको दो चीज़ें दे देती है तो प्रसन्न होकर अपने स्वामी के पास आता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देखकर स्वामी जो है, जो उसका मालिक था, चकितः भवति, आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि उसे तो लगता है कि ये दोनों चीज़ें तो कहीं मिलेंगी ही नहीं। तो इसलिए उसको देखकर उसको आश्चर्य होता है कि ये वापस आ गया सामान लेकर। चलो, स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, जो स्वामी था उसने क्या किया, शनैः शनैः धीरे धीरे पेटिका उद्घाटयति, पेटिका को खोला। जो दो बॉक्स वो लेकर आया था उसने धीरे धीरे एक बॉक्स को खोला। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत्, उस पेटिका में दो छोटे छोटे पात्र थे, बर्तन थे। प्रथम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वह एक छोटे से पात्र यानी बर्तन को खोलता है। सहसा, सहसा क्या होता है, सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तं दशति, उसके हाथ पर काटती है। स्वामी उच्चैः वदति अह, स्वामी जोर से बोलता है अह अह। द्वितीय पात्रम लघु पात्रम उद्घाटयति, फिर दूसरे छोटे पात्र को खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति, वह उसके ललाट अर्थात माथे पर डंक मारती है, काटती है। पीड़ितः स अति उच्चैः
चीत करोति, पीड़ित होकर वह जोर से चिल्लाता है, आह। अजीज है सफल है आसीत, अजीज सफल था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णधनं ददाति। स्वामी उसे अवकाश का और वेतन का सारा धन देता है। तो देखा बच्चों आप सभी ने कि किस प्रकार अजीज अपने मालिक को अह और आह देकर अपने कार्य में सफल होता है और परिश्रम द्वारा कमाए गए अपने धन को प्राप्त कर लेता है। इस पाठ की कहानी को आपको अपने शब्दों में भी लिखना है। जैसे एक बार अजीज अपने मालिक से छुट्टी के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वह सीधा और मेहनती था। तो मालिक सोचता है कि इसको तो छुट्टी भी देनी पड़ेगी और छुट्टी का पैसा भी देना पड़ेगा। वह विचार करता है और अजीज से कहता है कि वह अह और आह नाम की 2 वस्तुएं अगर उसको ला कर दे तो उसको उसका वेतन यानी कि उसकी जो कमाई है उसने जो मेहनत की है उसका धन और यहाँ तक कि छुट्टियों का धन भी, अवकाश का धन भी वह दे देगा। जब मालिक अजीज को उन दोनों वस्तुओं के नाम बताता है तो वह बाजार जाकर उन वस्तुओं को ढूंढता है, पूछता है, लेकिन उसे ये 2 वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। वह कभी आकाश की ओर देखता है, कभी धरती की ओर देखता है और सोचता है कि क्या करें। तभी एक बूढ़ी औरत उससे उसका सारा हाल जानकर उसकी मदद करती है और उसको एक पेटिका देती है। उस छोटी सी बक्से को लेकर जब वह अपने मालिक के घर के पास वापस आता है तो स्वामी उसको बड़े आश्चर्य से देखता है और उसके द्वारा लाई गई पेटिका को जब वो खोलता है तो उसमें 2 छोटे बर्तन उसे मिलते हैं। वह पहले बर्तन को खोलता है, उसमें से एक मधुमक्खी निकलकर उसके हाथ पर काट लेती है और उसके मुख से निकलता है अह। और जब वह दूसरे बर्तन को खोलता है तो मक्खी निकलकर उसके माथे पर काट लेती है और उसके मुख से निकलता है आह। और इस प्रकार दोनों वस्तुएं उसको मिल जाती हैं और वह अजीज को धन, उसके अवकाश का धन और उसका वेतन दोनों चीज़ें दे देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजीज को अपने कार्य और अपने परिश्रम का पारितोषिक मिल गया और वह प्रसन्न होकर चला गया। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए और अपने कार्य को मेहनत और लगन से कीजिए तो उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। इस पाठ के अभ्यास कार्य को आप पूर्ण कर लेंगे और इसके प्रश्नों को मैं आपको समझा दूं। अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए क्या इच्छा करता है। अजीजः गृहं गन्तुं अवकाशः वाञ्छति, अवकाश चाहता है, वो छुट्टी चाहिए उसको। स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। स्वामी कैसा था? चतुर। अजीजम काम व्यथां श्रावयति। अजीज ने अपनी व्यथा किसको सुनाई? वृद्धा। यस। अन्या मक्षिका कुत्र दशति। अन्या मक्षिका ललाटे दशति। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहते थे? स्वामी
अजीजाय धनं दातुं न इच्छति। अन्या मक्षिका ललाटे दशति। अजीजः वृद्धां व्यथां श्रावयति। स्वामी चतुरः वा अजीजः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। तो आप सभी को ये प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही।